नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जय दोस्तों, बात करें मैथ पैडागोजी की, तो मैथ पैडागोजी में ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको समझना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन का टाइप मैं बताऊंगा किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बेसिक सी जानकारी इसमें दूंगा जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिक ज्योमेट्री होती है, जियोबोर्ड, टेलीग्राम, डॉट पेपर, ग्राफ पेपर, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 3-4 जो आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें से एक गलत छांटना होगा या फिर उसमें से एक सही छांटना होगा इनके आधार पर। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, गिनतारा, जिसको अबिकस बोला जाता है। अबिकस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले गिनतारा का जब बेसिकली आपने स्कूल में देखा होगा अबिकस क्या होता है, किस प्रकार से होता है। ये अबिकस के चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें गिनती इनती के बारे में देखा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान, जिस सब की जानकारी इसमें दी जाती है। तो अबेकस को बेसिकली क्या गिनतारा के नाम से ही जाना जाता है और अबेकस भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अबेकस का सबसे पहले गणना कौन सा गणक यंत्र का विकास हुआ है वो कौन सा है, तो वो है अबेकस या फिर गिनतारा। अबेकस बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले गणना करने का जो यंत्र है वो है अबेकस। अबेकस का प्रयोग स्थानीय मान के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जाए स्थानीय मान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अबेकस का किया जाता है। इसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग स्थानीय मान जातीय मान के सवालों को हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेत्रहीन बच्चे बच्चे भी कई गणितीय सवालों को हल करने में अबिकस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ नेत्रहीन बच्चे होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उनको ब्रेल लिपि आती हो, लेकिन उसके पहले आप इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चे। तो अबेकस के उपयोग के जो गुड़िया, इसमें जो गुड़िया होते हैं इसको यदि जोड़ करना, उनको घटाना करना, गुणा करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे। मान लो उसने 2 गुड़िया आगे कर दी है, इसको टोटल 10 गुड़िया है तो 10 2 इस साइड कर दिया तो उसमें से 2 घट गया, ठीक है। और जहाँ पर 2 है एक और साइड कर दिया तो यहाँ पर एक जुड़ गया तो 3 हो गए। तो जोड़ घटाव के लिए भी इसका उपयोग जोड़ के लिए भी घटाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेत्रहीन बच्चे भी आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद में इसका इकाई, दहाई तथा अन्य स्थानों की को प्रदर्शित करने में जो क्रियाएं होती हैं उन सब का उपयोग किया। जैसे इकाई, इसके बाद दहाई हो जाएगा, तीसरी गुड़िया आएगी तो क्या हो जाएगी, सैकड़ा हो जाएगी। इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे गणक साँचा भी कहा जाता है। इसका एक और तीसरा नाम है, क्या है, गणक साँचा। या फिर आपसे पूछा जाए सबसे पहले गणक साँचा का गणक साँचा गणक का जो है उपयोग किया गया है साँचे के रूप में, वो है आपका गिनतारा अबेकस, गणक साँचा भी जिसको कहा जाता है। आपसे पूछा जाए सबसे पहले गणना यंत्र कौन सा है, तो गणक साँचा है, गिनतारा है या फिर अबेकस है, ठीक है। इतना ही इसमें से पूछा जाएगा। अब आगे देखेंगे दूसरा क्या है, जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और बिल्कुल एक पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपका जियो बोर्ड के ऊपर। इसका प्रयोग ज्यामिति सिखाने में किया जाता है, जैसे कि परिधि, क्षेत्र, त्रिकोण और अन्य बहुभुज, वर्ग, आयत आदि। जियो बोर्ड से सिर्फ 2D आकृतियां बना सकते हैं, 3D आकृतियों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो 100% मैं इसको लेके दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि इसमें सिर्फ 3D आकृतियां बना, मैंने देखा है बहुत सारे, 1-2 चैनल पर देखा है कि उसमें 3D आकृतियां बना सकते, जबकि ऐसा नहीं है। 3D आकृतियां तो इसमें बना ही नहीं सकते हैं, इसमें सिर्फ 2D आकृतियां ही बना सकते हैं। क्या होता है, सिर्फ 2D आकृतियां बना सकते हैं। 2D आकृतियों का मतलब होता है ऐसी आकृतियां जिनके क्या होते हैं, 2 ही चीज होती है, परिधि, क्षेत्रफल होता है। त्रिकोण में जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, ये 3 चीज, वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये 3 चीज ही है मोस्टली, जो कि क्या होती है, चतुर्भुज, पंचभुज भी आ जाएगा, जिसके जैसे कि लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी आकृतियां जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है बस, इसके अलावा उनकी ऊंचाई नहीं होती है, वो 2D आकृतियां हो जाएंगी। 2D आकृतियों के बारे में से मैंने बताया है वीडियो, आपको जो सिलेबस में था एमपीटेट के उसमें ही बताया है, और सीटेट में भी रहता है 2D आकृतियों के बारे में, 2D आकृतियों को पहचानना। तो इसमें सिर्फ 2D आकृतियों को ही बनाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जियो बोर्ड आप देखेंगे बोर्ड जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड होता है उसी प्रकार से जियो बोर्ड होता है। जियो बोर्ड में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जियो बोर्ड में कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे जो आकृतियां बनी होती हैं, जो आपको डॉट दिए होते हैं, डॉट के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर जो क्या है, ट्रायंगल का रूप दे दिया गया है, डॉट डॉट को पकड़कर सीधे, ठीक है, ये कर दिया गया यहाँ पर, इस डॉट डॉट से लेकर के इस पे ऐसे आयत आयत का उसको रूप दे दिया। इसके बाद जे भी क्या हो, एक प्रकार से जे आयत ही है, ठीक है, जे भी एक आयत बना दिया। इसके बाद जे क्या होगा, जे
वर्ग बना दिया गया है। तो ये डॉट जो होते हैं, जो जियो बोर्ड में थोड़े से डॉट उभरे हुए होते हैं, जो लकड़ी पर बनाए होते हैं, मोस्टली काई का बना होता है, जो लकड़ी का बना होता है जियो बोर्ड। लेकिन जियो बोर्ड यदि बुक में देखें तो बुक में कुछ इस प्रकार से बुक जियो बोर्ड दिखाई देगा, क्योंकि बुक तो लकड़ी की नहीं होती ना, वो तो कागज की बन जाती है। तो उसमें कुछ इस प्रकार से बना, उसमें इस प्रकार से डॉट, उसमें थोड़ा सा डॉट पेपर के जैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि यदि इसमें बनाना है तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये। यदि इसको वर्ग बनाना है तो वर्ग के लिए इसको ऐसे कर देंगे, पूरा वर्ग बनाना तो ऐसे बड़ा वाला वर्ग बना देंगे। तो इस प्रकार से जैसे चतुर्भुज बना दिए, इसमें जे चार जे चतुर्भुज है, जे इसकी तो अलग अलग भुजाएं हैं। ये जे भी देखो, जे क्या है, जे चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। तो भुजाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो 2D आकृतियां हैं इससे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं टेनिग्राम। टेनिग्राम क्या होता है? टेनिग्राम, इसमें पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिक शेप के बारे में जानकारी दी जाती है। जो टेनिग्राम होता है, पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में जानकारी दी जाती है। मतलब जो आकार होता है, जो ज्यामिति आकार होता है, उसको जानकारी दी जाती है उसकी, लेकिन किस माध्यम से? पिक्चर के माध्यम से दी जाती है। इसका विकास चीन में हुआ है, इसका याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है टेनिग्राम का विकास कहाँ पर हुआ? तो चीन में हुआ है। आयत वर्ग त्रिभुज की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। काय के रूप में उपयोग किया जाता है? आयत वर्ग और त्रिभुज की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो जियो बोर्ड के ऊपर पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आपका टेनिग्राम के ऊपर। यदि पिक्चर के माध्यम से पूछा जाए आयत वर्ग त्रिभुज की पहचान करने के लिए, तो आपका टेनिग्राम होगा। लेकिन यदि पिक्चर नहीं दिया है तो आपको उनकी ज्योमेट्रिक जानकारी देने के लिए जी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। लेकिन पिक्चर के माध्यम से जानकारी किससे देते हैं? तो वो देते हैं टेनिग्राम से। इसमें 7 आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जिनको एक दूसरे से सटाकर जमाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जो टेनिग्राम होता है उसमें कोई सी भी पिक्चर, कोई सी भी चित्र का या फिर कोई सी भी ज्योमेट्री का शेप दिखाने के लिए, किसी भी चीज का शेप दिखाने के लिए कितनी आकृतियों का प्रयोग किया जाता है? तो 7 आकृतियों का उपयोग इसमें किया जाता है। देखिए, इसमें आपको कुछ इसके उदाहरण मिलेंगे। जो उदाहरण देखिए, इसमें जो टेनिग्राम होता है, इसमें आप चाहे फॉक्स बनाओ, रैबिट चूहा बनाओ, चाहे डॉग कुत्ता बना दो, ट्री पेड़ बना दो, या फिर फिश मछली बना दी, यहाँ पर क्राउ बना दिया, कौवा बना दिया, बर्ड बना दिया, चिल्ड्रन बच्चे को भी बना दिया, ठीक है, या फिर जो बॉक्स बना दिया। हर एक में आपको 7 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इसमें भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, हर एक में आपको 7 ही मिलेंगे। उसमें आपको देखो, यहाँ पर देखो, ये त्रिभुज 2 ये त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद में 2 कॉन्टिन्यू और त्रिभुज, बीच में एक क्या है? चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी वर्ग दिया हुआ है। चतुर्भुज दिया हुआ है और ये त्रिभुज दिया हुआ है। लेकिन किसी किसी में आपको क्या मिलेगा? गोल सर्कल ही मिल सकता है, वृत्त भी मिल सकता। वृत्त इसमें दिया नहीं है किसी में, लेकिन वृत्त भी आपको मिल जाएगा। ये ट्री में देखो, नीचे 2 ठैया क्या है? 2 वर्ग दिए हुए, इसके बाद त्रिभुज 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 दिया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो टेनिग्राम होता है इसमें बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ग की, यहाँ पर इसमें क्या है? गोला बना देते तो भी आपको जो इंसान है वो चिल्ड्रन जो है बच्चे का रूप धारण कर लेता तो बन जाती है। यदि इसका भी क्या है? आप वर्ग बना देते हैं, इसका जो वर्ड है इसका सिर भी यदि आप गोला बना देते तो भी आपका चल जाता है, लेकिन इसमें नहीं बनाया है, बना सकते थे, ठीक है। तो मोस्टली इसमें क्या करना? पिक्चर के माध्यम से बनाया जाता है। पिक्चर के माध्यम से जो ज्योमेट्री शेप बनाई जाती है उसमें कुल 7 आकृतियों का उपयोग किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद है डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है? इसकी सहायता से ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है। ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं डॉट पेपर की मदद। जैसे कि आप देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5, इसमें बच्चे जो होते हैं उनको लिखना तो आता नहीं है, तो डॉट डॉट के माध्यम से आपको कुछ इस प्रकार से एक जो, यदि ए सिखाना है आपको तो ए इस प्रकार से सिखाएंगे और बीच यहाँ से एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक बना दिया, फिर बाकी के साथ थोड़े थोड़े से बिलर रहते हैं, ऐसे डॉट डॉट रखे होते हैं, ऐसे डॉट डॉट रखे होते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे डॉट रखे होंगे, इस प्रकार से उसको मिलाना होता है, ठीक है। तो वो बच्चे उसी डॉट डॉट के ऊपर से चल करके अपनी जो आकृति है वो मिला देते हैं। चाहे उनको ABCD सिखाना हो, या फिर कोई त्रिभुज बनाना हो, या फिर वर्ग बनाना हो, या फिर कोई बिल्ली इल्ली के ही चित्र बनवाए जाते हैं, कुत्ते बिल्ली जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जो कि बच्चे देखते हैं। यदि प्राथमिक लेवल की यदि बात करें, यदि कोई सही व्यक्तित्व का ही परीक्षण करना है तो उसमें भी क्या होता है? कुछ पशुओं के चित्र होंगे, कुछ पशु पक्षियों के चित्र होंगे, पेड़ पौधों के चित्र होंगे। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो बनाई जाती है डॉट पेपर के माध्यम
माध्यम से। आपने देखा होगा पहली दूसरी कक्षा में देखा होगा कि खाली स्थान डॉट 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 दिए होते हैं, बिल्ली बना होता है, कहीं हाथी बना होता है, कहीं चूहा बना होता है, उसको पूरा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे भरना होता है। तो क्या होता है, डॉट पेपर के माध्यम से उसको भरा जाता है और जो आकृतियां बनाई जाती हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में क्या होता है, मोस्टली एक ही क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि ग्राफ पेपर तो वैसे कि आपने देखा होगा 9वीं 10वीं क्लास में देखा होगा, ग्राफ पेपर इस प्रकार से होता है। इसमें ग्राफ की सहायता से दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा आदि का पता किया जाता है। जो भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसमें किस प्रकार से जोड़ना है, किस प्रकार से घटाना है, इसके बारे में पता किया जाता है। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से यदि 9वीं या 10वीं की क्लास एक दिन मिलेगी तो बिल्कुल आपको डिटेल्स बताया जाए कि सवाल इसमें किस प्रकार से करने होते हैं। एक साइड आपको x मिलेगा, एक साइड y मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा y मिलेगा, या फिर उधर पर 2 साइड होती हैं इसकी। जैसे कि यदि देखा जाए तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यदि आपको मिल जाएगा तो y यहाँ पर मिलेगा और y यहाँ x यहाँ पर मिलेगा और एक x यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर y मिलेगा, यहाँ पर y मिलेगा। अब इधर साइड देखेंगे तो एक साइड के जो माइनस होंगे, ये एक कोने वाले जो दोनों प्लस होंगे, इनमें दोनों प्लस का साइन होगा, इधर दोनों में माइनस का साइन होगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों में माइनस का साइन होगा। तो इस प्रकार से जिस ग्राफ पेपर के माध्यम से आपको अंक अंकित किए जाते हैं, उसमें पॉइंटिंग की जाती है, एक ऐसे 2, फिर जैसे दशमलव के माध्यम से जो ये जो होते हैं, ये 1 नंबर हो जाएगा, यह 0.5 हो जाएगा, 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4, इस प्रकार से जो है जो पॉइंट दशमलव जो लगाए जाते हैं उसके आकृति को बताया जाता है। तो आप आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।